तो अपने हाथ में लें और हमारा विश्वास कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयत पढ़ते हैं और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1 और 8। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8वीं आयत। પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરુશલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी योजनाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा आपने हमें अनुग्रह दिया कि प्रभु यीशु मसीहा के स्तुति आराधना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, आपके आगे झुक जाने के द्वारा, नम्र होने के द्वारा हम आपके सम्मुख आ सकें, ताकि इस समय आपके वचनों से आपकी आवाज हम सुन सकें। और इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इन वचनों की सच्चाई में हमें लेकर जाएं, ताकि कहीं भी किसी झूठ ने अगर हमको बांध के रखा तो वो झूठ प्रभु यीशु मसीहा के नाम से खत्म हो जाए और प्रभु यीशु आपके वचन के उजियाले से हम भर जाएं और आपको सही में मान सम्मान देने वाले हो जाएं। ऐसी गवाही हमारी हो जाए, ऐसे गवाह हम बन जाएं। हमें बदल दें। आप चाहते हैं, जिस चाह के साथ, इच्छा के साथ आज का वचन आपने भेजा, हम भी अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। आप बोलें और महिमा आप लें। ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकटीकरण की आत्मा आप हमें दें और हमारी आंखों को खोलकर, कानों को खोलकर, ताकि हम आपको देख सके, आपको सुन सके, ताकि आपका वचन आज हमारे जीवन में फल लेकर आए, बदलाव लेकर आए और महिमा आप ही को मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। कुछ बातों पर थोड़ा जोर देना चाहता हूं। याद रखें, अभी भी हमारा सब्जेक्ट पेंटिकॉस्ट या हमारा पेंटिकॉस्टल विश्वास, उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोल रहा हूं। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले, जिस चीज की कीमत हो, या तो ओरिजिनल, जिस चीज की कीमत हो उसका डुप्लीकेट होता है। आमीन। कोई भी चीज अगर मार्केट में आपको डुप्लीकेट मिलती है तो समझ जाना इसके ओरिजिनल की कीमत होगी तो ही डुप्लीकेट बनता है। अगर ओरिजिनल की कीमत नहीं तो डुप्लीकेट बनता ही नहीं। आमीन। मेरे ख्याल से 2010 या 11 की बात होगी, क्योंकि इतना मुझे पता है, मैं नया नया बड़ौदा रहने आया था और अहमदाबाद में एक ऑफिस में काम से मैं उस वक्त गया था और वहां पर बहुत छोटी ऑफिस, और उस व्यक्ति को देखकर भी लगेगा कि शायद 5-6 हजार से ज्यादा इसकी तनख्वाह नहीं होगी। वो लड़का मुझे एकदम से बोलता है, सर मैं आईफोन यूज करता हूं। मैंने कहा क्या बात है, लाओ दिखाओ। जब उसने दिया तो मैंने देख के वापस दे दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि वो आईफोन ड्यूअल सिम था, जबकि आईफोन ड्यूअल सिम आता ही नहीं, और अभी जो आता है वो भी 2 या 3 साल से, उसमें भी एक ई सिम होता है। तो मैं बात कर रहा हूं 2010 या 2011 की। वो देख के मैं समझ गया कि डुप्लीकेट है। लेकिन डुप्लीकेट आईफोन मिलता क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल की कीमत है। आमीन। आमीन। जिस भी ओरिजिनल की कीमत ना हो वहां पर डुप्लीकेट होता ही नहीं है। आमीन। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज का थोड़ा सब्जेक्ट, या तो जिस तरह से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोलना जरूरी ऐसा मुझे लगता है। पेंटिकॉस्टल लोगों में इतना ठगने वाले भी इतने हैं, मतलब कि झूठे लोग इतने हैं कि आज लोगों को दोनों के बीच का भेद पता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए।
आमीन। इसलिए कुछ उदाहरण आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं। ऐसे ही लोग हैं जिनका उदाहरण दे दे के लोग बोलते, देखो पेंटिकोस्टल लोग ऐसे हैं, पवित्र आत्मा से भरे लोग ऐसे हैं, अन्य भाषा से भरे लोग ऐसे हैं, तो ये लोग ही ऐसे हैं, हमको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, झूठ है, ये शैतानी है। लेकिन कितनी बात सही कितनी गलत हम वचन से देखेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण दो। दो भाई एक बहन को पकड़ के प्रार्थना के लिए लाए। वो बहन ऐसे ऐसे चल रही है, उसका पेट इतना बड़ा है, और पास्टर साहब ने स्टेज पे से देखा, वहीं से बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं बेटा ही होगा। तो दोनों जन ने बोला, ओ पास्टर साहब इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये हमारी बहन है, इसको कैंसर की गांठ है, प्रेग्नेंट नहीं है। ये अपने आप को जो पेंटिकोस्टल बोलते हैं उनका मैं उदाहरण दे रहा हूं। पेंटिकोस्टल लोगों में एक बात है, धक्का मारो। प्रार्थना में उल्टा नहीं गिराएंगे तब तक इनकी प्रार्थना अधूरी है। पर धक्का मिनिस्ट्री, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री नहीं, धक्का मिनिस्ट्री है। वो गिरने का ही। अहमदाबाद में एक घर के अंदर गया मैं प्रार्थना करने के लिए, तो थोड़ी बात करते करते फिर मुझे पूछते हैं, अच्छा पेंटिकोस्टल है आप? मैंने कहा हाँ। तो प्रार्थना के समय धक्का तो नहीं मारोगे? मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, एक पास्टर आते हमारे घर पे, अभी तक मुझे 16 बार गिरा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? धक्का मारते। बोले इस बार मैं सोचा है कि अभी अगर आए ना और प्रार्थना कराएंगे तो मैं ऐसे खड़ा नहीं रहने वाला, मैं ऐसे खड़ा रहा। शुरू में ऐसा होता था, जब मैं व्यारा जाना शुरू किया, इवन व्यारा के लोगों को सूरत चर्च में भी जब मैं प्रार्थना कराता था, बस हाथ रखा के गए। अरे इनको ऐसा है, आप गिरे नहीं तो गड़बड़ी है, गिरना जरूरी। इसलिए फिर मैंने पीछे से पकड़ना शुरू किया, पीछे से पकड़, वो गिरना चाहते, गिरने नहीं देता मैं किसी को। लेकिन ये पेंटिकोस्टल लोगों ने सिखाया, आप नहीं गिरे। यहां तक कि मैंने तो खुद देखा हुआ है, एक आदमी को प्रार्थना कर रहे एक सेवक, और वो गिर नहीं रहा है, वो पीछे पीछे जा रहा है, वो गिर ही नहीं रहा है। तो ये सेवक क्या बोलता है, निकल जिद की आत्मा, निकल प्रभु यीशु के नाम से। अरे कौन से जिद की आत्मा? नहीं, गिरना जरूरी है। ये धतिंग और नाटक है, ऐसा बाइबल में हमने कहीं पढ़ा नहीं कि गिरना जरूरी है। आमीन आमीन। कभी सामर्थ उतरती है और कोई गिर जाता, बात अलग है, लेकिन उसको धक्का मार के गिराना ही है। ये किधर है? आमीन। अहमदाबाद में एक लड़का, यार पेट का दर्द है, कितने समय से पेट का दर्द है, जा ही नहीं रहा है। तो किसी दोस्त ने कहा एक काम करे, इधर अच्छा पास्टर है, मैंने सुना वो प्रार्थना करता तो चंगाई मिलती है, जा उधर जाके प्रार्थना करा। तो ये भाई पहुंच गए, बोले पास्टर साहब ऐसा सुना है, मैं प्रार्थना कराना है। अरे आजा आजा आजा। और फिर उसके सर के ऊपर हाथ रखा और बोला, ये दर्द की शैतान की आत्मा निकल इसमें से। जोर से धक्का मारा, वो गिरा नीचे। देखो दर्द की शैतान की आत्मा, ये भी किधर से लाते हैं पता नहीं। मुंबई में मैं गया, मुंबई में कभी सुना नहीं होगा, अमेरिका से आए प्रचारक, अमेरिका से आए, अमेरिका से आकर क्या बोल रहे पता है, इधर मच्छर की दुष्ट आत्मा है। अरे मच्छर की दुष्ट आत्मा नहीं, मच्छर है ये, मच्छर की दुष्ट आत्मा नहीं है, मच्छर है भाई। ऑल आउट जलाओ, नाइट गुड नाइट जलाओ, कछुआ छाप जलाओ। आके बोलते प्रभु ने मुझे सेवकाई करके भेजा है, और इधर शैतान उसके मच्छरों को भेजकर मुझे रात को नींद में सोने नहीं दे रहा। अरे शैतान कोई मच्छर नहीं भेज रहा भाई। ऐसे ऐसे नाटक करते फिर लोग सोचते हैं कि ये पेंटिकोस्टल क्या है, ऐसे नाटक लोग नाटक करने वाले होते हैं क्या? इनको प्रभु यीशु दिखाई नहीं देते, इनको दुष्ट आत्मा, जिधर देखो शैतान। आप प्रार्थना कराने भी जाओ ऐसे लोगों के पास,
કોઈ કશું કરી નાખ્યું અલા તારું જ કરી નાખવાનું છે प्रभु मुझे दिखा रहा है किसी ने कुछ कर दिया है अरे किसी ने कुछ भी कर दिया तू करना जो करना है आमीन आमीन ये पेंटिकोस्टल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बोलते हैं हम दिन रात अन्य भाषा में बोलते हैं ये लोगों की बात कर रहा हूँ मैं दूसरे लोगों का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ ऐसे ही लोग ऐसे नाटक कर रहे हैं ऐसे लोग हैं कुछ दिनों पहले एक सेविका है प्रभु मुझे बता रहा है आज हमारे बीच में जितने भी लूले लंगड़े हैं व्हील चेयर में प्रभु उनको चंगा करना चाहता है वो आ गए 9-10 लोग आए आगे 1 घंटे तक प्रार्थना करते रहे एक भी ठीक नहीं हुआ तो क्या बोलती है तुम लोगों में विश्वास नहीं है कि तुम ठीक नहीं हो एकदम बोगस बात अरे तुमको जब परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर चाहता है इसी वक्त व्हील चेयर से लोगों को खड़ा करना तो वो करेगा इनको कैसे विश्वास नहीं है ये व्हील चेयर में होने के बावजूद घर छोड़ के यहां मीटिंग में आए हैं आमीन मेरा उदाहरण देता हूं भूकंप आया जब भूकंप आया मैं नहाने बैठा देखा एकदम से वो बाथरूम की वो कांच हिल रहे हैं और नीचे से पापा की आवाज ये बाहर बाहर क्यों चिल्ला रहे यार पापा इतना और मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल के देखा तो एग्जैक्ट सामने टीवी पूरा टीवी ऐसे से हिल रहा है और पापा नीचे से बोल रहे मैं भूकंप आया बाहर तौलिया लपेट के बाहर जब हमारा तो अहमदाबाद में 2 माले का घर है जब तौलिया लपेट के भागा कॉलोनी के अंदर देखा तो इतने सारे लोग तौलिए में अब आप सोचो मैं तो पापा को बोला बाहर तो आगे मैं तो चाहता हूँ अंदर तो रहे पानी पड़ तो अल्लाह चाहना पड़ सकता हर पर है अब जनवरी का महीना ठंडी इतनी ऐसे खड़े रहे और फिर ऐसे में एक आया आदमी बाइक पे परमेश्वर के दास ने बोला है कल सुबह 8 बजे इससे भी डेंजर आएगा अबे अभी तो तौलिए में हम लोग बाहर खड़े अच्छा फिर क्या हुआ दूसरे दिन भूकंप आया ही नहीं अच्छा क्यों नहीं आया क्योंकि 24 घंटे वही सेवक ने प्रार्थना की कि प्रभु नहीं आए इसलिए नहीं आया ये नाटक चलते पेंटिकोस्टल लोग परमेश्वर मुझे दिखा रहा है बहन तुमको बेटा ही होगा हुई बेटी ये सब हो चुका है हुई बेटी तो माँ बाप पूछ रहे कि आपने बोला था बेटा होगा तो बेटी कैसे हो गई प्रभु मुझे दिखा रहा है कि आप 5वें महीने की प्रेगनेंसी में वो जैसा पाप आपने किया वहां से परमेश्वर ने सेक्स चेंज कर दिया क्या नाटक चल रहा है मैंने पहले बोला मुझे ये सब बोलते अच्छा नहीं लगता लेकिन जो सच है वो बता रहा हूं मैं ये सब आंखों से देखा हुआ है हाँ मैं तो वो बात तो बता नहीं भूल गया वो लड़के को पेट के दर्द की दुष्ट आत्मा निकल करके गिराया दोबारा उसको बोला खड़ा हो जा ये खड़ा हो गया इसने बोला पास्टर साहब दूसरी बात धक्का मत दे तो बोलते हैं पास्टर क्या बोलते हैं पता है थोड़ी अन्य भाषा बोल के फिर बोलते हैं शैतान तू मुझे उल्लू बनाएगा दुष्ट आत्मा जोर से धक्का मारा तो वो लड़का वापस गिरा लड़के ने बोला पास्टर साहब धक्का मत मारो लग रहा है यार तो बोलते हैं शैतान तुझे तो लगेगा ही ना यीशु का नाम जो मैं ले रहा हूं लगेगा निकल लड़के ने बोला पास्टर साहब धक्का नहीं मारा इन्होंने फिर भी धक्का मारा तो वो लड़के ने ऐसे खींच के लगाई पास्टर के पेट में ऐसे करके बैठ गया और वो लड़का निकल गया उधर से बाहर ये अपने आप को पेंटिकोस्टल पास्टर बोलते हैं धक्का मारना जरूरी है गिरना जरूरी अगर आप नहीं गिरे तो देख लेना फिर कहां से सब लेकर आते हैं शैतान ऐसे सब लोगों को फिर दिखाता है और बोलता है देखो ऐसे लोग ऐसे पेंटिकोस्टल लोग ऐसे होते
लोग खींचे चले आने चाहिए, उसकी बजाय लोग दूर भागते हैं। क्या कारण है ऐसे लोग? अगर आपको चंगाई मिल गई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु ने मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपको नहीं मिली तो आपका ही विश्वास नहीं, इसलिए आपको नहीं मिला। मैं तो बराबर हूं। सच बात है, इसलिए बाइबल हमको बताती है कुछ लोग हैं जो भेड़िए हैं, गलत हैं। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद में एक व्यक्ति, वो मुझे एक घर के अंदर आकर मिल गए, तो मैंने बोला आप प्रार्थना कराइए। मैंने बोला नहीं आप कराइए। मैंने कहा नहीं आप करें, आप मुझसे बड़े भी हैं, आप कराइए। फिर वो खड़े होकर बोलते हैं मैं हिंदी में कराऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हिंदी का दान दिया है। अब वो गुजराती व्यक्ति है। अरे कोई भी गुजराती व्यक्ति हिंदी बोल सकता है क्या? हिंदी का दान दिया है, मूर्ख बना रहे हैं। तो मुझे हिंदी का दान दिया है, अरे हिंदी मैंने सीखी हुई। मैं अंग्रेजी का दान दिया है, सीखी हुई। जो सीखा ही नहीं कभी बोल, मतलब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, डुप्लीकेट होता है क्योंकि ओरिजिनल में दम है। आमीन आमीन। अगर ओरिजिनल में दम हो ही नहीं तो डुप्लीकेट कभी होगा भी नहीं, डुप्लीकेट की वैल्यू कभी होगी भी नहीं। आमीन आमीन। और इसीलिए जब ओरिजिनल की बात करें तो आज लोगों को, जब मैं YouTube पर भी कुछ बातें देखता हूं, लोगों को दिखा दिखाकर, सेवक दिखा दिखाकर, पब्लिक दिखा दिखाकर कितना गलत चल रहा है। इसीलिए पेंटिकोस्टल लोग गलत है। अरे जब पेंटिकोस्ट की बात आती है, पवित्र आत्मा की बात आती है, लोगों के सामने हमको नहीं देखना। यूहन्ना बपतिस्मा ने पहले से बोलना शुरू किया, मेरे पीछे जो आ रहा, जिसके सैंडल की लेस खोलने के लिए भी मैं लायक नहीं, वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। यानी जब पवित्र आत्मा की बात आती है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा की बात आती है, जब अन्य भाषा की बात आती है, हमें दूसरों को नहीं देखना है, यीशु मसीह को देखना है। आमीन। क्योंकि वो बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा उसके ऊपर फोकस रखना, और यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैंने तुम्हें दिया वो जब तक मैं भेजूं नहीं, तुम इस जगह को छोड़ना मत, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। शैतान चाहता ही नहीं विश्वासी लोग सामर्थ से जिए, क्योंकि शैतान को पूरी दुनिया उसके कब्जे में करनी है, और उसको अगर कोई रोक रहा है तो वो बिलीवर्स रोक रहे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। आमीन आमीन। 3 साल की बाइबल कॉलेज की हो या PhD डॉक्टरेट किया हो इन थियोलॉजी दिस दैट, उसको लाकर खड़ा करो और उसको बोलो निकाल दुष्ट आत्मा, उससे दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। लेकिन चर्च के अंदर एक पीछे बैठने वाला व्यक्ति, वो भी अगर पवित्र आत्मा से भरा है, उसको तुम बोलो, वो कहेगा ना जाकर निकल यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। क्योंकि उसको पता है, जब स्केवा के बच्चे गए, स्केवा के बच्चे जाकर बोलते हैं जो पौलुस जो यीशु का प्रचार कर रहा, निकल उस यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा ने क्या बोला, यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते। पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने जिसको मुद्रांकित किया उसको शैतान जानता है। आमीन। उसको पता है कौन अधिकारी। आमीन। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी लोग सामर्थ से जिए, लेकिन हम वचन का अच्छा स्टडी करेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम इस जगह को छोड़ना मत जब तक तुम्हें पिता के वचन से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से मैं भर न दूं, तब तक तुम छोड़ना मत इस जगह को। आमीन। ये वही चेले हैं जिन्होंने उसके बाद दुनिया को हिला के रख दिया, और आज परमेश्वर हमारा बदला नहीं, वही का वही परमेश्वर है। आमीन। तो जब बात आगे बढ़े उसके पहले 2-3 बातें आपसे, या तो लोग बोलते हैं कुछ आयतें दिखाते हैं, एक्चुअली बाइबल में एक भी आयत नहीं है ही नहीं, एक भी आयत नहीं है। पहले तो क्या बोलते हैं लोग, विरोधी लोग, कि अन्य भाषा है ही नहीं। फिर जब आप बाइबल से दलील करोगे तो एक जगह पर आके रुक जाएंगे, नहीं करने पाएंगे आगे दलील, तो फिर क्या बोलेंगे, नहीं मतलब ऐसा नहीं है लेकिन वो पहली सदी के लिए था, अभी आज के लिए नहीं। अरे तुम कितनी भी दलील कर दो, पहली सदी के लिए था ऐसा भी बाइबल में कहीं लिखा नहीं है ही नहीं। आमीन। है ही नहीं।
जो लिखा ही नहीं है वो कहां से तुम ले आए। ऊपर से बाइबल क्या कहती है, पश्चाताप करो, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा प्राप्त करो ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं और पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिले। और लिखा है आगे, ये दान तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और भविष्य में जिसको भी परमेश्वर बुलाएगा हर एक के लिए है। प्रेरितों के काम 2:39। ऐसा नहीं लिखा है बस पहली सदी के लिए है, खत्म हो गई बात। आमीन। लेकिन फिर भी आपको मैं बाइबल से कुछ बातें दिखाना चाहता हूं। लास्ट टाइम हमने ये बात देख ली कि जब भी पवित्र आत्मा मिला है लोग अन्य भाषा बोले हैं। आमीन। यानी अन्य भाषा वो पवित्र आत्मा मिला है उसकी निशानी है। अन्य भाषा यानी ग्लॉसा, डायलेक्टोस नहीं। डायरेक्ट आप जिसके साथ बात करते हैं, अभी मैं रुचि के साथ मलयालम में बात करना शुरू करूं, रुचि को तुरंत पता चलेगा ये मेरे साथ बात कर ही नहीं रही क्योंकि मुझे किधर आती है मलयालम। आमीन। आप जिसके साथ बात करते हैं उसको उसके साथ इधर कोई गुजराती खड़ा है, इधर कोई अंग्रेजी खड़ा है, तो आप इधर गुजराती में बात करोगे, इधर अंग्रेजी में करोगे, इधर गुजराती में करोगे, क्योंकि उसके साथ आप बात कर रहे हैं। आमीन। और बाइबल हमको क्या बताती है, जो अन्य भाषा बोलता है, जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। आमीन। आमीन। और ये लोग क्या बोलते हैं, गलत शिक्षण क्या देते हैं, अन्य भाषा यानी पृथ्वी पर कोई बोली जाने वाली भाषा। अरे पृथ्वी पर बोले जाने वाली भाषा पृथ्वी के लोगों के लिए है भाई, अंग्रेजी के लिए अंग्रेज है, गुजराती के लिए गुजराती है। आमीन। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। शैतान कितना भी झूठ सिखाए, झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। आमीन। इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज एक आयत का इस्तेमाल किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि देखो ये आयत काफी है हमको ये समझाने के लिए। चलो आयत देख लेते हैं। एफएससी दूसरा अध्याय, एफएसियों उसका दूसरा अध्याय, आखिरी तीसरी आयत, चलते तीजी कलम। एफएसियों दूसरा अध्याय, પ્રેરિતો તથા પ્રબોધકોના પાયા પર તમે બંધાયેલા છો। यीशु ख्रिस्त पोते तो खूणाનો मुख्य पत्थर છે। ओके, देखो ये आयत निकालकर क्या सिखाते हैं कि तुम नबियों पर, प्रेरितों पर और प्रबोधकों के ऊपर तुम बांधे गए हो। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, प्रेरितों और प्रबोधकों के ऊपर तुम बांधे गए हो। तो प्रेरित थे जो अन्य भाषा बोलते थे, प्रबोधक थे जो अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन अब उनके ऊपर तुम बांधे गए हो। इसलिए अब अन्य भाषा की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कोई प्रेरित नहीं है, अभी कोई प्रबोधक नहीं है। जो पहली सदी में थे वे प्रेरित और प्रबोधक, उनके ऊपर तुमको बांधा गया है। अब और किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए अन्य भाषा भी नहीं है। यानी बाइबल जो कहता ही नहीं है वो ये लोग इन आयतों से सिखाते हैं, ऐसा शिक्षण देते हैं। लेकिन बाइबल ऊपर से क्या कहती है, चौथा अध्याय, यही पुस्तक चौथा अध्याय 11वीं आयत, देखो क्या लिखा है। वड़ी संतोनी संपूर्णता करवाने अर्थे सेवाना कामने सारो, ख्रिस्तना शरीરની ઉન્નતિ કરવાને સારો। આગળ તેણે કેટલાક પ્રેરિતો, કેટલાક પ્રબોધકો, કેટલાક સુવાર્તિકો અને કેટલાક પાળકો તથા ઉપદેશકો આપ્યા। इन शॉर्ट देखो बाइबल क्या सिखाती है, कलीसिया में अभी भी दाग है, कलीसिया में अभी भी ज़रूरियां हैं। हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण हूं। आमीन। तो बाइबल क्या कहती है, कलीसिया को संपूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने क्या रखा, प्रेरित रखे, प्रबोधक रखे, सुवार्तिक रखें, पास्टर्स रखें और शिक्षक रखें। आमीन। तो इतनी सिंपल सी बात है कि प्रेरित और प्रबोधकों के ऊपर आपको बांधा गया है, लेकिन बांधकाम खत्म कहां हुआ है। इसलिए अभी भी प्रेरितों की जरूरत है, प्रबोधकों की जरूरत है, अभी भी सुवार्तिकों की जरूरत है, पास्टरों की जरूरत है और शिक्षकों की जरूरत है।
आमीन। क्योंकि अभी भी हम संपूर्ण नहीं है, इतना सिंपल है। अगर कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट देता है कि अभी कोई प्रबोधक नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है, कोई प्रबोधक नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है, तो फिर तो मैं यूं कहूंगा, अगर कोई प्रेरित नहीं है, कोई प्रबोधक नहीं है, तो अभी कोई पास्टर भी नहीं है। जबकि तुम YouTube पे वीडियो बना रहे हो, तुम तो पास्टर लिख रहे हो। अभी कोई पास्टर भी नहीं है, कोई सुवार्तिक भी नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है। प्रबोधकों के ऊपर तुमको बांधा गया है, लेकिन वो बांधकाम खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से फिलिपी 1 और 6 में क्या लिखा है? जब तक मसीह आएगा तब तक तुम्हारे में वो काम चलता रहेगा। आमीन। यानी तब तक हमें प्रेरितों की जरूरत है, प्रबोधकों की जरूरत है, पास्टरों की जरूरत है, सुवार्तिकों की जरूरत है, शिक्षकों की जरूरत है। क्योंकि इन 5 ऑफिस, ये 5 सेवकों की सेवकाइयों के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को मजबूत कर रहा है, सुधार रहा है, उसके जैसा बना रहा है। आमीन। आमीन। तो सिंपल मतलब है, अगर प्रेरित गए नहीं है, आज भी है, प्रबोधक की जरूरत आज भी है, सुवार्तिक, पास्टर और शिक्षक की जरूरत आज भी है, तो अन्य भाषा आती है। अगर आप दलील जो दे रहे हैं उसी दलील से हम आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसी दलील दी जाती है, आप कभी बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा, ऐसी दलील दी जाती है प्रेरित और प्रबोधक की जरूरत नहीं है तो अन्य भाषा भी नहीं है। तो प्रेरित और प्रबोधक की जरूरत तो है, तो अन्य भाषा है। आपकी थाली में हम आपको पिरस के दे रहे हैं। क्योंकि बाइबल खुद कहती है कलीसिया को परमेश्वर ने ये 5 सेवकाई दी हैं, क्योंकि अभी सेवकाई कंप्लीट नहीं हुई है। हम अभी भी अधूरे हैं, अभी भी परमेश्वर का आना बाकी है और उसके पहले हमें काम चालू है। आमीन। और एक आयत लेते हैं, चलो। ये आयत कई बड़े बड़े सेवक लोग भी दिखाकर उल्टा सिखाते हैं, लेकिन हम देखते हैं सही क्या है। पहला कोरंथी 13 और 8। पहला कोरंथी 13 और 8। પ્રીતિ કદી ખૂટતી નથી, પ્રીતિ કદી ખૂટતી નથી, પણ ભવિષ્ય ભાગવાનું દાન હોય તો તે લોપ થશે, ભાષાઓ હોય તો તેઓનો અંત આવશે, વિદ્યા હોય તો તે જતી રહેશે। ओके, अब देखो ये आयत दिखाकर क्या बोलते हैं कि ऐसा लिखा है, भविष्यवाणियां चली जाएंगी, भाषाएं चली जाएंगी, विद्या भी चले जाएगा। आमीन। लेकिन कब चला जाएगा ये नहीं बताते। आगे की आयत, કેમ કે આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે અને આપણે અપૂર્ણ પ્રબોધ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે સંપૂર્ણતા આવશે ત્યારે અપૂર્ણતા જતી રહેશે। कब ये सब चला जाएगा? जब संपूर्णता आएगी। आमीन। और इतना तो हम समझ सकते हैं, संपूर्णता तभी आएगी जब यीशु मसीह आएंगे। आमीन। आमीन। अगर आप ये आयत दिखाकर बोलते, देखो लिखा ना भाषा चली जाएगी, अरे भाषा चली जाएगी, सिर्फ भाषा चली जाएगी ऐसा नहीं लिखा है, विद्या भी चली जाएगी। आमीन। और आखिरी दिनों की जो निशानियां हैं उसमें से एक निशानी क्या है पता है? चलो देखो, इधर उंगली रखो और देखो, दानियल 12 और 4। दानियल 12 और 4। दानियल 12:4। પણ હે દાનિયેલ, તું છેક અંતના સમય સુધી એ વાતો બંધ કરીને પુસ્તક પર મહોર સિક્કો કર, ગણાવ, અહીં તહીં દોડશે ને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થશે। आखिरी दिनों की निशानियों में से एक निशानी क्या है?
ज्ञाननी वृद्धि थसे, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज एक्सप्लोजन। आमीन। ये आखिरी, अगर आपको आंकड़ा में दूं तो आंकड़ा ऐसा बोलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से 1900 साल तक, 1900 सदी या 1900 साल तक जितना भी ज्ञान पृथ्वी में था वो सिर्फ उसके नेक्स्ट 100 साल में, 2000 के साल, 1900 से 2000 के साल में डबल हो गया। लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि 2000 साल तक जो भी ज्ञान था वो सिर्फ 2003 तक ही डबल हो गया टेक्नोलॉजी के कारण। तो अभी तो मुझे नहीं पता एक एक डेढ़ महीने में डबल हो रहा है या एक हफ्ते में डबल हो रहा है। ये आखिरी दिनों की निशानी है। आज लोग बहुत होशियार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज्ञान इनके पास है। आमीन। ज्ञान इनके पास है। पास्टर स्टीवन के वहीं एक दिन जब प्रचार करके मैं बाहर निकल रहा था, एक लड़का आया और बोलता, पास्टर साहब एक बात करनी है आपसे। मैंने कहा बोलो। बोलते कि पास्टर साहब एक प्रश्न का जवाब दीजिए, यूना मछली के पेट में जिंदा था या 3 दिन से मरा हुआ था? मैंने कहा वही तो ऑलरेडी जवाब जानता है, खाली मेरा ज्ञान चेक करने के लिए आया है। तुझे पता नहीं चलता क्या? अरे यूना 3 दिन मर गया था कि वो नहीं, अगर मैंने तुझे गलत जवाब दिया तो यूं करके घूमेगा, पास्टर को भी नहीं पता, मुझे पता है। लेकिन अभी जो बोला वो है कि नहीं तुझ में? आज ये बहुत सच है। छोटे बच्चों को भी मोबाइल का लॉक खोलने आता है, दिमाग इनका बहुत चलता है, ज्ञान बहुत है। मेरी वाइफ को मैंने बोला था तू फिंगरप्रिंट लगा, फिंगरप्रिंट। सो जाती थी तो मेरे बच्चे उधर जाके मोबाइल लगा के इस फिंगरप्रिंट से खोल देते, इसको पता भी नहीं। आज भी मोबाइल के कुछ फीचर उसको नहीं पता होंगे, लेकिन मेरे बच्चे बताएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे कर। ज्ञान का विस्फोट। तो आप जिन आयतों को दिखा रहे हैं ये बताने के लिए कि अन्य भाषा चली जाएगी, वही आयत बोलती है विद्या भी चली जाएगी। आमीन। तो ये कैसे हो सकता है जबकि बाइबल बताती है आखिरी दिनों की निशानी है ज्ञान का विस्फोट होगा। और इसीलिए आज ज्ञानी बहुत बड़े पड़े। आज चर्च के लोग भी ऐसे हो गए हैं, यूट्यूब पे देखना, इसको देखना, उसको देखना। ये हिब्रू शब्द तो मेरे पास्टर को भी पता नहीं होगा जो मुझे पता है। ज्ञान, ज्ञान ले रहे लोग। ज्ञान, अगर भाषा बंद हो जाएगी तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, उसको तो आप बता नहीं रहे हो। आमीन। तो याद रखें कब ये सब बंद होगा? जब संपूर्णता आएगी। और रियल ट्रांसलेशन पे जाओगे ना तो रियल ट्रांसलेशन में संपूर्णता नहीं है, ऐसा लिखा है जब संपूर्ण आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई संपूर्ण नहीं है। आमीन। जब वो आएगा तो ये तब अन्य भाषा की जरूरत नहीं रहेगी। जब वो आएगा तब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं रहेगी। जब वो आएगा तो किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब वो आएगा और जब हम उसको देखेंगे जैसा वो है वैसे हम भी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बात ये नहीं बताती है कि अन्य भाषा चली गई, चली जाएंगी, उस दिन चली जाएंगी जब यीशु मसीह आएगा। लेकिन यीशु मसीह अगर नहीं आए हैं तो आज भी अन्य भाषाएं हैं। आमीन। आज भी वो पवित्र आत्मा को उंडेलता है और आज भी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। आमीन। 2 उदाहरण, 2 गवाहियां देकर आज मैं खत्म करूंगा। इसलिए याद रखें, सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? जो भी पवित्र आत्मा जिनको मिला है, जो नहीं मिला वो तैयारी करें। हम किसी न किसी दिन, मैं हर बार बोलता हूं नेक्स्ट संडे, अब जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, तुम तैयारी करो। और तैयारी किसी भी चीज की करनी है, प्रार्थना से बेहतर कोई तरीका नहीं है। आमीन। क्योंकि प्रार्थना हमको तैयार करती है, प्रार्थना से हम तैयार होते हैं। आपको कोई भी आशीष चाहिए, आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना उसके लिए आपको तैयार करेगी। और आप समा नहीं सकोगे ऐसी आशीष परमेश्वर आपको देगा। आमीन। चेलों ने प्रार्थना की, लेकिन यीशु मसीह के एक वाक्य पर हम मनन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा से जब वो भरना चाहता है, या तो जिनको पवित्र आत्मा मिला है, अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आप अपने आप को छोटा समझते होंगे, आप समझते होंगे कि
मेरा बस ये घर के बाहर मेरा कुछ काम नहीं है, या तो फैमिली के बाहर मेरा कुछ काम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इस बात को तुम ध्यान रखना कि पवित्र आत्मा जब तुम्हें मिलेगा, तुम यहूदिया में, यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और संसार के अंत तक तुम्हारी गवाहियां जाएंगी। आमीन। यानी कि आईने में अगर हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं या तो अपने आप को देख रहे हैं जिसको पवित्र आत्मा मिला है, हम सोच रहे हैं कि बहुत छोटा व्यक्ति है क्योंकि माँ ने ऐसा बोला है, बाप ने ऐसा बोला है, भाई ने ऐसा बोला, बहन ने ऐसा बोला है, कोई काम का नहीं है, नकामा, किसी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है, आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर की योजना है कि तुम्हारी गवाही, तुम्हारी सेवकाई की असर संसार के कोने तक जाए। आमीन। आप किसी छोटे व्यक्ति को नहीं देख रहे। यही बात उस समय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कही। अब आप उस समय, आज तो बहुत सारे बिलीवर्स हैं, लेकिन उस समय जब थोड़े ही चेले, पूरी दुनिया एक बाजू, ये एक बाजू, और यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं, याद रखना जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो ऐसा नहीं होगा। प्रभु यीशु ने यूं नहीं कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो हो सकता है यरूशलेम में इधर उधर थोड़ा धूम धड़ाका हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, संसार के कोने तक तुम्हारी गवाहियां जाएंगी। आमीन। यानी आज हम अगर कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, तो अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। आप जिस व्यक्ति को आईने में देख रहे हैं, उसके ये वो व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके लिए प्रभु यीशु का वचन है कि तुम्हारी गवाही, तुम्हें, तुम्हारा नाम मैं संसार के कोनों तक ले जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। तुम मेरे गवाह बनोगे। अपने आप को कभी छोटा मत समझो। इसलिए दो गवाही मैं आपके सामने लाकर रखता हूं। सबसे पहली गवाही इतिहास के में से हम देखना चाहते हैं, इवान रॉबर्ट्स करके। ये लड़का 12 से 13 साल की उम्र का लड़का, और 12 के 13 साल, अब मैं बात कर रहा हूं बहुत वर्षों पहले, 1880 के आसपास की बात है, 80-90 के आसपास की बात है, मेरे ख्याल से 90 शायद होना चाहिए। जब इस लड़के ने 12-13 साल की उम्र में अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और ये मजदूरी करने वाला लड़का था, काम करने वाला, कोई पढ़ा लिखा ऐसा लड़का नहीं था। लेकिन इसको ये जब उद्धार पाया उसको पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब, या तो मैं यूं भी कहूं, अपना एग्जांपल ले लो, पवित्र आत्मा अगर उन दिनों आपको मिलता और अगर आप अन्य भाषा बोलते तो ऐसा कलीसिया में मान्यता थी या शिक्षण था, ये आदमी शैतानी हो गया, इससे अब इसको कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाता था। यहां तक कि माता पिता घर से उनको बाहर निकाल देते थे कि भाई तू तो शैतान का हो गया, तेरा और हमारा कोई लेना देना नहीं। आज मैं प्रभु यीशु को सही में धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने फिर भी ये जाना कि सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को पकड़े रखा। आमीन। तो हम तक ये बात आने पाई है। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक गवाही दे दूं। मुझे बीच में एक फोन आया और कहा कि प्रार्थना करने के लिए आप आइए, और मैं प्रार्थना करने के लिए जब एक घर के अंदर गया और वो दादी को, मैं उनके सामने बैठा था, दादी से मैं सुन रहा था, दादी क्या हो गया, दादी बोलने लगी, अरे बेटा मेरे पैर नहीं चलते हैं, मैं जानती हूँ मेरी उम्र काफी हो गई है, लेकिन मैंने बहुत सेवकाई की है बेटा, मुझे अभी भी सेवकाई करनी, मुझे अभी भी काम करना है। मैंने जब सुना, मैंने कहा क्या बात है, तो मुझे तो पता नहीं था। बोले जेपी ने कुछ बताया नहीं मेरे बारे में। मैंने कहा नहीं, जेपी साहब ने तो कुछ नहीं बताया। बोले अरे मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी गवाही। और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा कि 1969 में मुझे पवित्र आत्मा मिला। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला और मैं अन्य भाषा में बोलने लगी, मैं आपको समझा नहीं सकती कितनी खुश, कितनी आनंदित थी मैं। लेकिन मुझे चर्च से निकाल दिया गया। मेरा प्रचार किया जाता था, इस औरत से दूर रहना, ये दुष्ट औरत है, ये अन्य भाषा में बोलती है, ये शैतान की हो गई है। यहाँ तक कि मेरे घर में भी मुझे अलग रूम दे दिया गया। या मेरी हालात, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उनकी शादी उस वक्त हो गई थी या शादी नहीं हो रही थी, इतना प्रचार। अगर शादी हो गई थी तो हस्बैंड भी उनके साथ, मेरे ख्याल से शायद नहीं हुई थी, लेकिन हो गई थी तो हस्बैंड भी नहीं देखते थे, और अगर नहीं हुई थी तो उनका प्रचार किया जाता था, इस औरत से कोई शादी भी नहीं करना, बात भी नहीं करना। वो मुझे कहने लगी कि बेटा मैं क्या बताऊं, मैं ऐसी हालत में, मेरे घर में मेरे माता पिता भी मुझसे बात नहीं करते थे। एक ही बात मुझे बोली जाती थी, शैतान ने इसका कब्जा ले लिया है, इसने अपना जीवन शैतान को दे दिया। एक दिन मैंने अपना रूम बंद किया और रूम बंद करके मैं
रोई और कहा कि प्रभु मैं जानती हूं मैंने अपना जीवन शैतान को नहीं तुझे दिया है, आज तू मुझे कुछ अनुभव दे। आज अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे आगे बढ़ने पाऊंगी। मुझे बोलने लगी बेटा तो नहीं मानेगा। मेरा रूम पूरा उजियाले से भर गया और सामने मैंने अपने प्रभु को देखा और यीशु मसीह ने मुझसे कहा बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। तुम नहीं मानोगे बेटा, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा प्रभु मेरे साथ में है। उस वक्त मेरे कुछ साल के बाद मेरे को अनुभव हो गया। उसके कुछ साल के बाद जेबी को ये अनुभव प्रभु यीशु ने दिया। उसके भी समय ऐसा ही था, चर्च से निकाल दो, जो अन्य भाषा बोलते उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब वो मेरे घर आता था। मेरा बेटा साइड में, जेबी मेरा पहला बेटा, उसको मैं बना के खाना खिलाती थी और हम हमारे घर में हम घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, प्रार्थना करते थे। और उस समय धीरे धीरे परमेश्वर ये करता गया। और मुझे वो आंटी बोलती, मैं तो दूर बैठा था, जब उन्होंने बोलना शुरू किया मैं तो जाके उनके बाजू में बैठ गया और वो मुझे कहने लगी बेटा मेरी उम्र बहुत हो गई है लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पैर वापस ठीक हो जाएं। आपको पता है आज तक मैं 5000 बहनों को प्रभु यीशु में लाई हूँ। 5000 से ज्यादा बहनें पवित्र आत्मा से भर गई मेरी प्रार्थना के द्वारा। मुझे और भी प्रभु यीशु के लिए काम करना है, मुझे और भी उसके लिए आगे बढ़ना है। मेरे पैर काम करने नहीं दे रहे, बस मेरे लिए प्रार्थना करो तो इतनी करो। मैं तो बाजू में जाके बैठ गया। मैंने आंटी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा दादी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं क्या आपके लिए प्रार्थना करूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। सही में ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनको नात बार अपने गुजराती में बोलते हैं ना, चर्च के बाहर, परिवार के बाहर, फिर भी इन्होंने छोड़ा नहीं। उसकी वजह से आज हमारे रास्ता खुला है। आमीन। आज अफसोस अगर इस रास्ते से हम पीछे गए तो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर 1969 में ऐसा था तो आप सोचें 1904 में क्या होगा। 1904 12-13 साल ये लड़का प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना कर रहा था। इसकी लाइन बहुत फेमस हो गई, बेंड मी ओ लॉर्ड एंड व्हेन यू आर थ्रू बेंडिंग मी बेंड द चर्च थ्रू मी। ये प्रार्थना कर रहा था दिन रात के प्रभु यीशु मुझे मोड़ो, आप मुझे मोड़ो। और जब आपको लगे कि मुझे मोड़ लिया तो मेरे द्वारा कलीसिया को मोड़ना प्रभु, मेरे द्वारा कलीसिया को बदलना प्रभु। ये 25 साल की उम्र में एक दिन जब उपवास प्रार्थना कर रहा था, अपने घर के अंदर घुटनों पे था और एकदम से परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया। इसने पृथ्वी का गोला देखा और उसके ऊपर लिखा था 1,00,000 आत्मा मैं तुझे देता हूं। ये लड़का खड़ा हो गया, 1,00,000 आत्मा, ये इतना एक्साइट हो गया और चर्च में गया और अपने पास्टर से कहने लगा, पास्टर साहब मुझे प्रचार करने का मौका दीजिए, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है। अब आपको तो पता ही है पास्टर लोग जनरली कैसे होते हैं। ओ भाई मैं हूं ना, प्रचार करने के लिए मैं हूं, तू कौन है। बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन पास्टर ने बोला नहीं, इधर मैं ही प्रचार करूंगा, मैं पास्टर हूं बस। तो इसने बोला पास्टर साहब वेडनेसडे को बाइबल स्टडी में मुझे प्रचार कर। बाइबल स्टडी के लिए भी मैं हूं ना भाई, बाइबल स्टडी के लिए भी मैं हूं, मैं ही बोलूंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब पास्टर नहीं माने तो लड़के ने, इवान रॉबर्ट्स ने बोला कि पास्टर साहब एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो बाइबल स्टडी के बाद आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, अगर कोई सुनना चाहता है तो इसका सुने, नहीं सुनना चाहता तो चले जाए। तो बोले हाँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं प्रचार करने के बाद दूसरों को मौका दे सकता हूँ। इसलिए खड़े हो गए और पास्टर ने बोला कि भाई अगर यहाँ पे एक जवान लड़का है और कुछ बोलना चाहता है कि इसको सुनना तो सुन सकते हैं, बाकी मीटिंग यहाँ पे खत्म हो गई। सब लोग चले गए, खाली 12 लोग बैठे, वो भी दादा दादी बूढ़े लोग बैठे और कोई नहीं। इवान रॉबर्ट्स उनके बीच में खड़ा हुआ बोलने के लिए, और जब उसने बोलना शुरू किया तो इवान रॉबर्ट्स ने कहा कि अगर आप भी चाहते हैं तो परमेश्वर आपको भी पवित्र आत्मा से भर देगा। 12 से 12 बूढ़े बूढ़ी दादा दादी लोग कहने लगे नहीं हमको भी पवित्र आत्मा चाहिए, हमने आज तक कभी परमेश्वर को चखा नहीं है, हमने कभी वो छूता तो क्या अनुभव होता है हमको पता नहीं है। और इवान रॉबर्ट्स से प्रार्थना की और 12 से 12 लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया। वे अन्य भाषा में बोलने लगे, वे बाहर जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे, दूसरों को सुसमाचार देने लगे। और इतिहास बताती है 5 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा आत्मा ये लोग ने जीत लिए। ऐसा मौका आ गया, ऐसा समय आ गया, वहां पर स्कॉटलैंड की बात है, वहां पर ऐसा समय आ गया कि ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि वहां की जेलें बंद हो गई। पुलिस वाले आते थे, दरवाजा भी नहीं खोलते थे, बाहर बैठते थे और फिर
8 घंटे हो गए, उठ के चले जाते थे। दूसरा पुलिस वाला आकर बाहर बैठता था, प्रेस रिपोर्टर जाकर पूछते थे आप पुलिस स्टेशन खोलते क्यों नहीं? तो पुलिस वाले बोलते थे खोल के करे क्या, इधर कोई गुनाह होता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, और कोई गुनाह करता भी है तो वो इधर नहीं आता, वो उधर मीटिंग में जाके बोलता है प्रभु मैंने चोरी की थी, मुझे माफ कर देना, उधर जाके वो करता है, इधर तो कोई आता ही नहीं है, कोई गुनाह होता ही नहीं है, तो हम लोग खोल के करें क्या करें? यहां तक कि अगर आपको बाइबल चाहिए तो बाइबल भी नहीं मिलती थी, बाइबल सोसाइटी वाले सप्लाई नहीं करने पाते थे। आप जाकर लिखाओ आपका नाम, 3 महीने बाद बाइबल मिलती थी। बाइबल की इतनी डिमांड, आज नाम लिखो 3 महीने बाद। इंडिया के बारे में ऐसा लिखा गया है कि आदमी, अगर मेरी माँ बीमार है, मैं अगर लेटर लिखता हूं, उस वक्त तो पोस्ट चलता था 1904, पोस्ट में जाकर मैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल के आऊंगा इवान रॉबर्ट्स को कि आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना, और घर पे आऊं देखो माँ घूम रही है, क्या हो गया? अरे भाई पता नहीं, उधर लेटर पोस्ट किया, इधर लोग चंगे हो जाते थे, तो पीछे दूसरा लेटर पोस्ट करते थे, बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करना, मैं गवाही भेज रहा हूं। इंडिया के लिए ऐसी एक नहीं कितनी सारी गवाहियां हैं कि वहां पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को डाला, यहां से सिर्फ लोग रिक्वेस्ट भेजते थे, इधर घर में लोग चंगे हो जाते थे, व्हील चेयर से खड़े हो जाते थे, बेड से खड़े हो जाते थे। परमेश्वर ने जब आत्मा को उंडेला, इस तरह से उंडेला। मुझे एक बात इवान रॉबर्ट्स की बहुत छू जाती है, बहुत ही छू जाती है। कभी एक व्यक्ति को भी मसीह में लाना, एक व्यक्ति को भी मसीह में लाने की कोशिश करना। इवान रॉबर्ट्स के बारे में ऐसा लिखा है, काफी जवानी में वे मर गए, एट द एज ऑफ 47, 47 साल की उम्र में जब वे मर गए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कब्रिस्तान भी छोटा पड़ेगा, कब्रिस्तान भी छोटा पड़ा, इतने कहां से लोग आ रहे। लेकिन एक बात आज भी जब मैं याद करता हूं, मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। एक लड़के को, छोटे लड़के को माँ चला के ले जा रही है, लड़का बोलता है मम्मी और कितना चलाएगी, मम्मी और कितना जाना है? ये बोलते बेटा बस अभी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं। और आखिर में लड़का कंटाल के बोलता मम्मी वो कितना चलाएगी, कहाँ ले जा रही है, मुझे नहीं चलना और मैं थक गया हूं। तब माँ उसको बोलती है बेटा तू नहीं जानता है, लेकिन तेरी माँ नाश में जा रही थी। जिस आदमी ने मसीह के साथ मुलाकात करवा दी, जिस आदमी ने मुझे उद्धार दिलवा दिया, उसकी दफन क्रिया में हम लोग जा रहे। बेटा थोड़ा और चल, थोड़ा और हिम्मत रख। अगर हम लोग आत्मा नहीं जीत रहे, अगर हम लोग दूसरों को मसीह के बारे में नहीं बता रहे, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। आमीन। विश्वासी का जीवन बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इवान रॉबर्ट्स एक लड़का जिसकी जो खुद उसने कभी दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं की थी, वो तो अपने लिए प्रार्थना करता था, लेकिन प्रभु यीशु का वचन था पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो दुनिया के कोने तक तुम्हारे जीवन की असर जाएगी। आमीन, आमीन। तुम पर जब पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम सामर्थ पाओगे तो फिर यरूशलेम हो, यहूदिया हो, समारिया हो, संसार का कोना, वहां तक तुम्हारी गवाही मैं ले जाऊंगा। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए हैं तो आप जिस व्यक्ति को आईने में देख रहे हैं, आप याद रखें कोई छोटा व्यक्ति आप नहीं देख रहे, आप उसको देख रहे हैं जिसकी असर परमेश्वर की योजना, जिसकी गवाही, जिसके जीवनों की असर संसार के कोने तक ले जाना वो चाहता है। आमीन, आमीन। 1906 इसके बाद दूसरी एक गवाही वो देकर मैं खत्म कर रहा हूँ। बाइबल कहते, इतिहास में हम जाएं, क्यों इतिहास से क्यों बताना या सिखाना? ये बताने के लिए परमेश्वर आज भी काम करता है। आमीन। आज भी पवित्र आत्मा उंडेलता है। एक आयत बाइबल में ऐसी नहीं है कि बाद में वो बंद कर देगा, ऐसी आयत है ऊपर से बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु कल, आज और युगान युग ऐसा ही है। आमीन। वैसा का वैसा ही है। वो पहले भी चाहता था उसके लोग सामर्थ्य से जिए, आज भी वो चाहता है उसके लोग सामर्थ्य से जिए। मेरी कलीसिया मैं भानूंगा और वो सामर्थ के साथ जिएगी। आमीन, आमीन। विलियम सेमूर एक काला व्यक्ति था, और मैं उस समय की बात कर रहा हूं। वापस अगर 100-125 साल पीछे चले जाएं, अमेरिका में ये लोग गोरे काले का इतना भेद होता था कि ये लोग काले व्यक्ति को आदमी भी नहीं गिनते थे, काले व्यक्ति को जानवरों की तरह माना जाता था। और इसलिए ये लोग 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी कई बार काम किया करते थे। इनको कोई आराम नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इनको बस ये तो जानवर है, काले लोग तो जानवर हैं, बस इस तरह से इनको काम करना। यहाँ तक कि इनको चर्चिस में भी अलाउड नहीं था। गोरों का चर्च अलग रहता था। उसके कुछ वर्षों बाद कालों का चर्च शुरू हुआ, तो उसमें कोई गोरा नहीं जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो सही में हो चुका है,
एक काला व्यक्ति, जब इसकी एक ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हुई और जब वो वहां पर गया और सोच रहा था कि कौन सा चर्च जाऊं, यहाँ पे कौन सा चर्च होगा, और उसने अपने होटल से ही गाने की आवाज सुनी तो देखा तो वो चर्च के अंदर गया। जब चर्च के अंदर गया तो चर्च के अंदर देखा जाके सब गोरे लोग हैं, और जब पीछे जाके खड़ा रहा तो कुछ लोग निकल निकल। तो इसने बोला मैं क्यों जाऊं, प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए मैं आया, एक दिखता नहीं गोरों का चर्च है, निकल। अरे गोरे से काले से क्या होता है भाई। आखिर में 4 लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंका। जब बाहर फेंका तो वो आदमी अपनी गवाही में क्या बोलता है, जब मुझे बाहर फेंका तो मैंने बोला प्रभु कैसे ये लोग ने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया, तो मैंने प्रभु यीशु की आवाज सुनी, तुझे तो आज फेंका है, मुझे तो कब से फेंक दिया है। इसीलिए लाओदिकिया की कलीसिया, यीशु मसीह बोलते हैं दरवाजे के ऊपर खड़ा खड़ा मैं खटखटा रहा हूं। किसको बोल रहे हैं? कलीसिया को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने यीशु मसीह को बाहर फेंक दिया है। आज कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है, इसलिए यीशु मसीह कलीसिया को बोलते हैं। सुवार्थी लोग क्या करते हैं? आज वो तुम्हारे हृदय के ऊपर दस्तक दे रहा है। अरे गुनहगारों के लिए है नहीं ये बात, कलीसिया के लिए है। कलीसिया ने बाहर फेंक दिया, इसलिए कलीसिया को दस्तक दे रहा है कि अरे भाई मुझे आने दो अंदर। आमीन। तो ऐसे हालात में एक काला व्यक्ति वो परमेश्वर के वचन को प्रेम करता था। वो उद्धार भी कैसे पाया? वो एक चर्च चलता था। अब चर्च गोरों का चर्च है, काला व्यक्ति जा नहीं सकता है, लेकिन पास्टर साहब ऐसे कोने में खड़े रहकर बोलते हैं तो वो उस साइड के दरवाजे के बाहर ऐसे बैठता था और वहां से सुनता था। और जब पास्टर साहब बोलते थे ये गीत गाओ तो ये बाहर गीत गाता था। पास्टर साहब बोलते थे ऐसी प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, तो ऐसे प्रार्थना करता था। और पास्टर थे चार्ल्स परहैम को इतिहास में फादर ऑफ पेंटिकोस्ट बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ पेंटिकोस्ट के ऊपर लोगों को सिखाया। याद रखना, ऐसे समय में जब बोला जाता था पवित्र आत्मा मिल गया यानी शैतान क्या हो गए, ऐसे समय में बहुत हिम्मत के साथ सिखाया। तो पास्टर चार्ल्स परहैम ने एक दिन कहा कि हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे नेक्स्ट संडे। तो विलियम सेमूर भी आ गए और बाहर खड़े हो गए, और पास्टर साहब ने बोला रिसीव द होली स्पिरिट, तो इनको बाहर मिल गया। ये बाहर घर के बाहर खड़े खड़े अन्य भाषा में बोलने लगे। और तब इन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना है, मसीह का नाम मुझे दुनिया के कोने तक मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। और इन्होंने अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना शुरू किया। जो अन्य भाषा में बोलता है परमेश्वर से बात करता है। आमीन। और परमेश्वर से की हुई बात वो कभी व्यर्थ नहीं होती है। आमीन। इसलिए दिन रात इन्होंने शुरू कर दिया। चार्ल्स परहैम को एक दिन पता चला कि आपके चर्च में एक काला व्यक्ति बाहर खड़ा होता है, वहां पे वो उद्धार पाया, वहां पे पवित्र आत्मा उसको मिला। और जब उनको जाकर चार्ल्स परहैम मिले तो चार्ल्स परहैम ने पूछा कि क्या हो गया, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है, तुम प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम करे, आत्मा को उंडेल दे। बोले यस पास्टर। तो कितना घंटा प्रार्थना करते हो? तो बोलते मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ। तो पास्टर ने कहा 3 घंटा प्रार्थना करते हो तो तुमको लगता है कि परमेश्वर आत्मा उंडेल देगा? तो यह आदमी बोलता है नहीं पास्टर, मैं अभी से 7 घंटा प्रार्थना करूंगा। याद रखना, ये मजदूरी करने वाला आदमी था। कड़ियों कोलसानी खान में काम करना रोमानस, ओके, कोयले की खान में काम करने वाला आदमी। लेकिन फिर भी ये 7 घंटे इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, अन्य भाषा बोलना शुरू किया। और जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, 3 महीने के बाद एक दिन परमेश्वर एकदम से उनको बोलता है, या परमेश्वर की आवाज सुना देती है, विलियम चल मैं तुझे बोलूं, चलने लग, सीधा जा, लेफ्ट जा, सीधा जा। तो ये चलते गए और शाम को 6 बज गए और एक जगह आए जहां पर शाम को 6 बजे के बाद कोई भी काला व्यक्ति अब नहीं जा सकता, क्योंकि गोरों का इलाका है। और उस बाजू क्या था, उस बाजू चर्च के अंदर कुछ बहनें प्रेयर मीटिंग करती थी। देखो, बहनें साथ में मिलकर प्रार्थना करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आमीन। लेकिन बहनें मिलकर नखो दजवाड़ा है, बीजा काम था। हाँ, एक बार एक पास्टर बता रहे थे, कुछ बहनों ने आकर बोला पास्टर साहब हमको प्रेयर मीटिंग करनी है, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। ओके, पास्टर साहब ने बोला करो। फिर पास्टर साहब मुलाकात पे गए तो एक बहन को पूछा कैसे चल रहा है आप लोगों की प्रेयर मीटिंग? तो बहन ने बोला पास्टर साहब सच बोलूं तो बंद करा दो। हाँ क्यों? अरे पास्टर साहब ना, प्रेयर मीटिंग में क्या होता है आपको बताओ। वो प्रेयर मीटिंग में जाने से पहले 10 मिनट પછી 2 કિલો દાવડા મોકલી દેજો। ઓકે, 2 કિલો દાવડા। ओके, 10 मिनट પછી चलो प्रार्थना करिए, वो प्रार्थना करो। और फिर बोले साहब दावड़ा आते हैं, और दावड़ा आते हैं, फिर एक खड़ी होती है। तुमको क्या लगता है
आगे खड़ा होके कहता है घर में मुझे मारता है, कितना पता तुमको? तो क्या बात करो, तेरा हस्बैंड ऐसा है? अरे यार सच बताओ, मेरा भी ऐसा ही है। वो कैसे प्रार्थना करते, पास्टर साहब उसको प्रार्थना सौंपते तो वो बहन बोलते पास्टर साहब आज चाले છે બધા પોતપોતાના પતિઓનો ખોદે છે, આ પ્રેયર મીટિંગ અને એ બી દાવડા ખાતા ખાતા पास्टर साहब ने बंद बट कोई प्रेयर मीटिंग नहीं चाहिए, बहनों की मीटिंग। अब बहनों की मीटिंग में क्या होता है वो बहन जाने। लेकिन मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जहां पर बहनें साथ में प्रार्थना कर रही थी, बहुत उपवास कर रही थी। और हुआ यूं कि उस मीटिंग के अंदर 22 बहनों के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। 22 बहनों और 22 बहनें पवित्र आत्मा में बोलने लगी। लेकिन मैंने कहा समय ऐसा था कि इन 22 बहनों को उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके चर्च से निकाल दिया गया। नहीं, ये तुम तो शैतान को जीवन दे दिया, तुम शैतान की हो गई। तो ये 22 बहनें एक घर के अंदर रह रही थी, वहां पर रो रही थी, पुकार रही थी, प्रभु हमारा कौन? न हमारा कोई पास्टर है, न हमारा कोई पति है, न हमारा किसी से कोई लेना देना। प्रभु हम तो तुम्हारी बेटी हैं, आप हमको संभालो प्रभु, आप हमको संभालो, आप किसी अगुवे को भेजो। और इस बाजू परमेश्वर विलियम सेमूर को बोलता है कि चल जा। विलियम सेमूर इधर आकर रुक गया, कहा प्रभु नहीं, इसके आगे में गया ये लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे बाद काला व्यक्ति यहाँ अंदर नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने बोला मैं बोलता हूँ वो कर, और इन्होंने आखिर में वो सीमा पार कर ली और गए। और परमेश्वर ने इस घर के सामने उनको जाके खड़ा रखा जहां पर अंदर 22 बहनें रह रही थी। इनको घर से निकाल दिया गया था, चर्च से निकाल दिया गया था। वहां पर जाके इन्होंने दरवाजा खटखटाया। एकदम से बहनें सोचने लगी कि इतनी रात को कौन होगा, यहाँ पर कौन? तो इन्होंने जब दरवाजा खोला तो 1 सेकंड के लिए डर गई, क्योंकि सामने काला व्यक्ति खड़ा है। काला व्यक्ति शाम को 6 बजे के बाद इनके इलाके में नहीं जा सकता है। और जब दरवाजा खोला तो उसी वक्त विलियम सेमूर के मुंह में परमेश्वर ने वचन डाला। विलियम सेमूर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कौन हो? तो ये बोलते हैं तुम 22 लोग जिस पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो मैं हूं, चलो मेरे पीछे। और इतिहास में लिखा है ये आदमी आगे चलने लगा, ये 22 बहनें पीछे। अद्भुत नजारा था, क्योंकि आगे काला व्यक्ति चल रहा है, पीछे 22 गोरी लड़कियां चल रही हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। और जब आगे बढ़े और सोचने लगे कहां से काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो इन्होंने एक घोड़े का तबेला जो बंद पड़ा था वो तबेला ढूंढ लिया। वो तबेला, उसके बाद 9 साल वहां पे चर्च सर्विस चली। 3 साल उस तबेले के अंदर जैसे तबेला फिर नहीं रहा, उन्होंने साफ कर दिया और वहां पे प्रार्थना शुरू की। वहां पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला और वहां पर परमेश्वर बादलों के समान उतर आता था। वहां पे शराबी को आप ले आओ तो शराबी आके भी अंदर जब आता था वो आके रोने लगता था, पश्चाताप करने लगता था, अपना जीवन यीशु मसीह को देने लगता था। बीमार लोग वहां पे आते और चंगे होने लगते थे। यहां तक कि आज भी ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी पेंटिकॉस्टल लोग हैं उसमें से 50% से ज्यादा असेंबलीज ऑफ गॉड के हैं, एजी चर्च के हैं। और वहां पर 17 और 18 साल के 2 भाई या 2 दोस्त, मेरे ख्याल से 2 दोस्त थे, और 2 दोस्त वहां पर आए। वहां पर वो पवित्र आत्मा से भर गए और बाहर जाकर उन्होंने असेंबलीज ऑफ गॉड मिनिस्ट्री शुरू की। और आज दुनिया में 50% से ज्यादा पेंटिकॉस्टल लोग वो एजी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। वहां से जो काम शुरू हुआ उसको अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये जो काम परमेश्वर ने यहां पर कर दिया, आज दुनिया में कितने भी पेंटिकॉस्टल लोग होंगे, लेकिन वो अपने कहते हैं रेलो वहीं पे जाके आप जुड़ेगा, वहीं पे आपका इतिहास जानोगे तो वहीं पे कहीं ना कहीं जाकर जुड़ेगा। विलियम सेमूर ने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी कि 100 साल के बाद भी काम होता रहे, दुनिया के कोने कोने तक होता रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम अपने आप को कभी गोरा या काला तुमको लोग इंसान नहीं गिनते, लेकिन प्रभु यीशु का वचन था तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम्हारी सेवकाई की असर संसार के कोने तक जाएगी। हालेलुया। आज हम अगर अपने आप को पेंटिकॉस्टल बोलते हैं या हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा से मैं भरा हूं, अन्य भाषा में बोलता हूं, तो अन्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। पौलुस उस जमाने के अंदर अपनी गवाही देते हुए कहता है तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा बोलता हूं, तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा बोलता हूं। और वो पौलुस उस जमाने के अंदर उसने
न इंटरनेट उसके पास था, न फेसबुक था, न उसके पास मोबाइल थे, न उसके पास एरोप्लेन थे, लेकिन उसने, बाइबल कहती है, उसने चलते चलते, जहाज में जाते जाते उसने एशिया खंड, यूरोप खंड, 2 खंडों को हिला दिया। वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं था तुम्हारे पास प्लेन होगा तो, तुम्हारे पास मोबाइल होंगे तो, नहीं, पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास, तुम्हारी सेवकाई के असर संसार के कोने तक मैं ले जाऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज भी परमेश्वर का वचन यही है। अगर हम कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला, अगर मिला है धन्यवाद, नहीं मिला तो आप तैयारी करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर दे। लेकिन सच्चाई यही है कि परमेश्वर आप में संसार के कोने को देख रहा है। आमीन। वो आप में हो सकता है हम लोग बोलते हैं अरे मैंने तो क्या सोचा था, तो क्या निकला, अरे तू तो नालायक है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। लोग जो सोचते सोचने दो। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अगर दिया है या परमेश्वर से आप पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं, आप समझ लेना उसकी दृष्टि में सामने मछुआरे थे, उसकी दृष्टि में सामने कैसे लोग बैठे थे, मछुआरे बैठे थे, अनपढ़ बैठे थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने यूं नहीं कहा तुम्हारी पढ़ाई कितनी, तुम्हारा ज्ञान कितना, पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, तुम्हारी सेवकाई के असर संसार के कोने तक जाएगी। आमीन। द्वारका मर गई तो बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ बुलाओ पीएचडी को बुलाओ, एमएस को बुलाओ, सर्जन को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, उसके बीच में एक अनपढ़ पतरस को बुलाओ। वो है जो जिंदा करके वापस देगा, दूसरा कोई नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, कभी भी अपने आप को सीमित नहीं समझना, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपको मिला है, परमेश्वर का दर्शन आज भी वही है, संसार के कोने तक तुम्हारी गवाही जाएगी। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो। इब्रानी, हिब्रूस 13:7 और 8 में लिखा, तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया उनके पास से तुम सीखो, वही तुम करो तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो उनको मिला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीहा कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा ही है। जो इवान रॉबर्ट्स को मिला हमको भी मिलेगा, जो विलियम सेमूर को मिला हमको भी मिलेगा, जो पतरस, याकूब, यूहन्ना को मिला हमको भी मिलेगा, पौलुस को मिला हमको भी मिलेगा, अगर हम वो करेंगे जो उन्होंने किया। धन्य हो उस प्रभु परमेश्वर को जिसने हमें दूसरी कोई आत्मा नहीं, लेकिन वही आत्मा दी जो उन चेलों पर उसने उंडेली। पेंटिकोस के दिन जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उंडेली, वही पेंटिकोस के दिन उंडेली पवित्र आत्मा कर्नेलियस के घर पर उंडेली। वही पेंटिकोस, वही पवित्र आत्मा आज वर्षों के बाद प्रभु यीशु ने हम पर उंडेली है। वही इवान रॉबर्ट्स और विलियम सेमू पर उंडेली, वो उनका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, हमारा भी वो करना चाहता है, क्योंकि वचन बहुत ही स्पष्ट है, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ से भर जाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे संसार के अंत तक, कोने कोने तक। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीहा, मरियम को नामुमकिन लगा, कैसे हो सकता है, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं, लेकिन दूत ने कहा, परमेश्वर के पास से आया हुआ एक भी वचन वो बिना सामर्थ के नहीं होता है। For everything is possible with God. परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। बदला में मरियम ने कहा, ऐसा ही है तो मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, मेरे साथ तेरे वचन के मुताबिक ही हो जाए। आज हमारी यही प्रार्थना है, आपका वचन आपने हम पर भेजा है, हमें हो सकता है नामुमकिन सा लगे, हमें हो सकता है लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत छोटा हूं, निकम्मा हूं, बहुत अधूराइयां हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ओरिजिनल है, इसीलिए डुप्लीकेट चल रहा है। और ओरिजिनल यह है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुझे मैं अपनी आत्मा से भरूंगा, और जो भर चुके हैं तू मेरा गवाह बनेगा, तू मेरी गवाह बनेगी संसार के कोने कोने तक। तो हमारा यही कहना है सामने, हम आपके दास हैं, हम आपकी दासियां हैं प्रभु,
आपके वचन, मैं सोचता हूं ऐसा नहीं, लेकिन आपके वचन के मुताबिक मेरे साथ हो जाए, हम सभी के साथ हो जाए। आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे बीच में पूरी हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाशवाना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો। અમને પરીક્ષા ન લાવો, પણ બધાયથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહા પોતાના મુખને આપણી તરફ રાખશે, પોતાના મુખનો પ્રકાશ તેઓ આપણી પર પાડશે, પોતાના શાલોમ, પોતાની શાંતિથી આપણા મનોને હૃદયોને ભરેલા રાખશે, પોતાના પરાક્રમી હાથ વડે એક એક પ્રાર્થનાનો જવાબ લંબાવેલા હાથ વડે તેઓ આપશે, અને તેમની કૃપા આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમેન। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। चल संगति यहाँ पे समाप्त होती है।